नमस्कार। आज बात करते हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी एक बहुत ही कमाल की कहानी की। एक ऐसे शिकारी की कहानी जिसके अनजाने में किए गए कुछ कामों ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये सवाल ना बहुत गहरा है और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। चलिए देखते हैं कि कैसे भक्ति, कृपा और इंसान का मन काम करता है, वो भी तब जब उसे खुद इसका अंदाजा तक नहीं होता। तो आज हम इस कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे महाशिवरात्रि का महत्व, फिर उस शिकारी की दुविधा, फिर देखेंगे कि कैसे उससे अनजाने में पूजा हुई। हिरनियों के वचन के बारे में सुनेंगे, उसके दिल के बदलने की कहानी देखेंगे और आखिर में शिव कृपा का असली मतलब समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझती हैं कि आखिर महाशिवरात्रि का पर्व इतना खास क्यों है। अब देखिए, इस त्योहार को लेकर ना 2 मेन मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसी दिन भगवान शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, और दूसरी मान्यता ये है, जो बहुत पॉपुलर है, कि ये भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का पावन दिन है। मतलब वजह कोई भी हो, ये दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो अब आते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर पर, एक शिकारी जो बहुत ही मुश्किल में फंसा हुआ था। तो कहानी कुछ यूं है कि जंगल में एक भील शिकारी था। वो एक साहूकार के कर्ज में बुरी तरह डूबा हुआ था, और जब कर्ज चुका नहीं पाया तो साहूकार ने उसे पकड़कर बंदी बना लिया। और विडंबना देखिए, ये सब हो रहा था महाशिवरात्रि के ही पवित्र दिन। देर शाम को जब वो छूटा तो बेचारा भूखा प्यासा, एकदम हताश। घर पर परिवार इंतजार कर रहा था और उसके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसी चिंता में वो शिकार ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत अंदर निकल गया। और बस यहीं से कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। शिकारी जो कुछ भी कर रहा था वो अनजाने में भगवान शिव की पूजा बन गया। हुआ ये कि शिकार का इंतजार करते करते वो एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर चढ़ गया। अब रात का पहला पहर था। उसने पेड़ पर थोड़ी सी करवट बदली तो कुछ बेलपत्र और पानी की बूंदें नीचे गिर गईं। उसे क्या मालूम था कि ठीक नीचे एक शिवलिंग है। और बस अनजाने में ही उससे शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा हो गई। और फिर कुछ देर बाद दूसरे पहर में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मतलब सोचकर देखिए, वो एक भोला शिकारी, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके नीचे वो भोले बाबा हैं जिनका पूरा जग दीवाना है। उसके काम में कोई इरादा नहीं था, कोई भक्ति नहीं थी, फिर भी वो पूजा बन रही थी। अब कहानी में थोड़ा और ड्रामा आता है जब शिकारी का सामना होता है हिरनियों से। तभी क्या होता है, एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने आती है। शिकारी की तो आंखें चमक उठीं। सोचा चलो फाइनली शिकार मिला। उसने फौरन अपना धनुष बाण उठाया और निशाना साध लिया। लेकिन जैसे ही वो तीर चलाने ही वाला था, हिरनी ने उसे देख लिया और उसने बड़ी मासूमियत से विनती की कि मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, मुझे जाने दो, मैं वादा करती हूँ मैं लौटकर जरूर आऊंगी। शिकारी को भी पता नहीं क्या हुआ, उसने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। थोड़ी देर बीती, एक और हिरनी वहां आ गए। इस बार शिकारी ने मन में ठान लिया कि अब कोई गलती नहीं करनी। वो तो खुश हो गया कि चलो अब उसका परिवार भूखा नहीं रहेगा। पक्का इरादा कर लिया कि इस बार नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस हिरनी ने भी उससे प्रार्थना की कि उसके बच्चे अकेले हैं, वो बस उनसे एक बार मिलकर वापस आ जाएगी, ये उसका वादा है। अब देखिए, उस रात जो कुछ भी हो रहा था, वो अनजाने में हुई शिव पूजा, उसका असर शिकारी के मन पर होने लगा था। उसने इस हिरणी को भी जाने दिया। और अब हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां शिकारी का दिल पूरी तरह से बदल जाता है। सुबह हुई और शिकारी ने क्या देखा, वो सारी हिरनियां जो वचन दे के गई थी, सब एक साथ उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी कि हम अपना वचन पूरा करने आई हैं, अब तुम हमें मार सकते हो। जरा सोचिए वो क्या मंजर रहा होगा। अब शिकारी का मन देखिए, कहाँ रात की शुरुआत में वो किसी भी कीमत पर शिकार करना चाहता था, और कहाँ अब वो ये सोच रहा था कि ये तो जानवर हैं, फिर भी अपने वचन के कितने पक्के हैं। मैं तो इंसान हूँ, मैं इनकी जान कैसे ले सकता हूँ। उस रात की घटनाओं ने, उस अनजाने में हुई पूजा ने और हिरनियों की उस सच्चाई ने उसके पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया था। उसका मन बिल्कुल साफ हो चुका था। उसने अपना धनुष बाण नीचे फेंक दिया और सभी हिरनियों को आजाद कर दिया। तो चलिए अब इस कहानी के सार को समझते हैं कि आखिर ये कथा हमें शिव की कृपा के बारे में क्या सिखाती है।
इस कहानी से ना 3 बहुत बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, आस्था की शक्ति, कि अगर अनजाने में भी कोई अच्छा काम हो जाए तो भगवान उसका फल जरूर देते हैं। दूसरी, वचन का मान रखना, जैसा उन्हें हिरणियों ने दिखाया। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कि सच्ची कृपा इंसान को अंदर से बदल देती है। क्रूरता की जगह दिल में दया आ जाती है। और आखिर में ये एक लाइन इस कहानी का पूरा सार बता देती है कि जो भी सच्चे मन से शरण में आता है, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी, भगवान उसके भंडार भर देते हैं। तो बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि क्या करुणा हमेशा ज्ञान से या सोच समझकर ही आती है, या फिर वो शिकारी की तरह कृपा के किसी एक पल में भी पैदा हो सकती है? सोचने वाली बात है।